आज की वीडियो उन पार्किंसन पेशेंट के लिए है जिनको चलने में दिक्कत हो रही है। जब पार्किंसन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, हम कई सालों से दवाइयाँ खा रहे होते हैं, बट धीरे-धीरे पार्किंसन बढ़ता रहता है, तो एक स्टेज आती है जहाँ पर हमारा पैर हमारे काम के नहीं रहते। वो हर टाइम काँपते रहते हैं। आप ज़मीन पे पैर रखते हो तो वहाँ ऐसे लगता है जैसे वहाँ पे चिपक गए हैं। जब आप उठाते हो तो बहुत ज़्यादा काँपना शुरू करते हैं। आपका फ्रीज़िंग गेट बन जाता है। फ्रीज़िंग मतलब ऐसा लगता है कि पैर एकदम बर्फीले हो गए हैं, रुक गए हैं, चल नहीं पा रहे। ये जो परेशानी है ना, ये यंग लोगों में देखने को नहीं मिलती। ये उन पार्किंसन पेशेंट को देखने में मिलती है जिनकी उम्र 70 प्लस हो रही होती है और उनका पार्किंसन बहुत एडवांस हो चुका है। अब ऐसे केसेस जहाँ पे पार्किंसन बहुत एडवांस हो चुका है, पेशेंट से चला नहीं जा रहा, तो पेशेंट को व्हीलचेयर पे जाना पड़ता है। मगर व्हीलचेयर पे जाना पेशेंट की सबसे बड़ी गलतियों में से एक साबित होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पैर की जो मांसपेशियाँ वो सूखना शुरू कर देती है। पेशेंट पूरी तरह से बेड रिडन, पहले व्हीलचेयर पर जाएगा फिर वो पूरा बेड रिडन हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से अपनी बॉडी पे काम करना चाहिए, इसको आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूरू धवन आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पार्किंसन पेशेंट को किस तरह से अपने शरीर पर वापस कंट्रोल लेकर आना है। ये जो पार्किंसन में चलने की दिक्कत होती है ना, ये अक्सर पार्किंसन के एडवांस स्टेज पर होती है, जब पेशेंट की बीमारी इतनी बढ़ चुकी होती है कि ब्रेन बिल्कुल भी अपनी मसल के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा होता। अब ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है मसल के साथ वो इसलिए गया है क्योंकि ब्रेन के अंदर जो डोपामिन की सिक्रीशंस है वो कम होने लग गई। पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको डोपामिन देता है, सिंथेटिक देता है, जिसका असर 2-4 घंटे रहता है, बट जैसे-जैसे दवाई का असर खत्म होता है दोबारा से वो कंडीशन तैयार होती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि धीरे-धीरे जो हमारी गोली लेनी होती है, उसकी पावर होती है, उसकी संख्या होती है, वो हमें इंक्रीज़ करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे-जैसे हम बाहर से सिंथेटिक ले रहे हैं डोपामाइन, ब्रेन क्या कर रहा है, ब्रेन अपनी सिक्रीशंस को बंद करता जा रहा है और जैसे-जैसे वो कम करता चला जाएगा, हमें बाहर से बढ़ाना पड़ेगा। तो रिज़ल्ट क्या होता है कि हमें ये देखने को मिलता है कि मेडिसिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जो कि हमें बॉडी में भी देखने को मिल जाते हैं। डॉक्टर भी ये कहना शुरू करता है कि इससे ऊपर मैं नहीं बढ़ा पाऊँगा। अब आपको ये जो कंडीशन है ये परमानेंट रहेगी। ये कब शुरू होता है, जब हम अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड नहीं करते, जब हम एक सही स्टेप लेना शुरू नहीं करते, हम बीमारी से लड़ना नहीं शुरू करते, हम बीमारी के सामने अपने हथियार डाल देते हैं, ये तब शुरू होता है। तो जब भी किसी पेशेंट को ये महसूस हो जाए कि मुझे पार्किंसन हो रहा है, डॉक्टर ने बोला कि आपको पार्किंसन हो रहा है, तो वहाँ से आपको अपनी गाड़ी के जो गियर हैं वो चेंज कर देना चाहिए, उसे टॉप गियर पर डाल देना चाहिए और अपनी बॉडी की कमांड आपको अपने हाथों में लेनी है। आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो, कितने घंटे सो रहे हो, पेट साफ़ हो रहा है, नहीं हो रहा, आपको सब चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। आपने किसी के सामने अपने हाथ नहीं डालने, अरे नींद ही तो नहीं आ रही, क्या हुआ? अरे भूख ही तो नहीं लग रही, तो क्या हो गया? कॉमन दिक्कत है, इस उम्र में हो जाता है। ये नहीं करना है। आपका बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, ये बीमारी है, इसके अगेंस्ट लड़ना है, इसके उल्टा चलना है। तो आप जब अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथों में लोगे ना, आपको वहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा सकूँ कि आपको किस तरह से अपनी लाइफ की कमांड लेनी है। पहली चीज़, आपने अपने खाने पे काम करना है। आपने अपने खाने में इतने विटामिन, मिनरल्स भर देने की बॉडी में एक पैसे की भी कमी ना हो। विटामिन डी, बी12, बी6 सबका ध्यान रखना है। तो जो पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है, अच्छा खाना खा सकते हैं, नॉन-वेज खा सकते हैं, उनको अपने खाने के अंदर जो सूप होते हैं, फिश का सूप है, एग का है, वो लेना शुरू करें। क्यों? क्योंकि वो बॉडी में प्रोटीन के साथ विटामिन, मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में लेके जाएँगे। हमारी मसल्स कमज़ोर हो रही होती हैं, प्रोटीन हमारी बॉडी में ज़्यादा जाएगा तो वो ज़्यादा बॉडी में बिल्डअप भी करेगा, मसल लॉस भी नहीं होने देगा, विटामिन, मिनरल्स भी पूरे करेगा, बहुत अच्छा सोर्स है और कोई विटामिन, मिनरल्स हमें नहीं खाने पड़ेंगे सप्लीमेंट की फॉर्म में। जो पेशेंट हमारे प्योर वेजिटेरियन हैं और जो नॉन-वेज को टच भी नहीं करते, उनको अपने खाने के अंदर चाहे वो दालों की मात्रा है, पनीर की मात्रा है, उसे इंक्रीज़ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर प्रोटीन कम जाएगा फिर वही सेम दिक्कत होगी। अगर हमें प्रोटीन पाउडर भी लेना पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं है, बट हमें उसे लेना पड़ेगा। अपने हर 3 महीने में विटामिन बी12 का, विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर करवाओ। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन डी, अपना विटामिन डी और बी12 ये हमारा वेजिटेरियन खाने में बहुत कम मिलता है। तो अक्सर हम वेजिटेरियन पेशेंट में क्या देखते हैं कि इनकी कमी होती है और जब इनकी कमी होती है, आप जो मर्जी ट्रीटमेंट कर लो, जिस मर्जी का ट्रीटमेंट ले लो, वो आपको फेल होता हुआ नज़र आएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी बॉडी में विटामिन्स की मात्रा प्रॉपर चल रही हो, आपका खाना टॉप नॉच हो।
वो वाला खाना हो जो पहलवान लोग खाते हैं। पहलवान लोग अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए खा रहे होते हैं, आप लोगों ने भी अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए खाना है कि आपकी लेग्स की मसल स्ट्रांग हो, आपकी आर्म्स की मसल स्ट्रांग हो, आपकी बॉडी में ताकत अच्छी महसूस हो। अब लोग कहते हैं कि मुझे उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन हो जाती है ना, उसका दूसरा सोल्यूशन है। इसका मतलब ये नहीं कि खाना पीना आप कम कर दो या खाना पीना बहुत ज़्यादा सादा कर दो, उबला हुआ खाना कर दो, नहीं करना। आपने सब कुछ खाना है बट हाई प्रोटीन रखते हुए। सारी सब्जियां खाओ हाई प्रोटीन रखते हुए। आप दालें हैं, सोयाबीन है, पनीर है, फिश है, एग है, चिकन है, यहाँ तक आप बहुत आराम से जा सकते हो। इससे बियॉन्ड मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, बट यहाँ तक प्रोटीन का आपको अच्छा मिल जाता है। सोया का बहुत अच्छा हमें रोल देखने को मिलता है। तो जब आप अपनी डाइट को इंक्रीज़ करोगे, आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करेगी ना। आपने खाना शरीर में डाला नहीं, पेट्रोल डाला नहीं है, गाड़ी कैसे चलेगी? तो आपने अपने खाने पे ध्यान करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारी जो मसल्स है ना, वो किसी भी उम्र में ना स्ट्रांग हो जाती है। तो आपने देखा होगा वीडियोस आती हैं, बूढ़ी दादी हैं, वेट उठा रही हैं, अंकल जी हैं, मैराथन लड़ रहे हैं। अभी 116 साल की लेडी तिरुपति चल के गई पैदल। कैसे? अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हो, आपका ब्रेन भी एक्टिव रहता है। अगर आप फिजिकली सुस्त हो तो आपका ब्रेन भी सुस्त हो जाएगा, सोचने में दिक्कत करेगा, कन्फ्यूजन पैदा करेगा। अब जब हम किसी पेशेंट को बोलते हैं ना कि आपको ना वॉक करनी है, कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, सिर्फ वॉक करनी है, जितना मन करे उतना चलो। डॉक्टर साहब मैं ना छत पे चल लेता हूँ, मैं ना वहाँ पे ना 20 राउंड मार लेता हूँ। नहीं करना। आपने छत में, कमरे में, बालकनी में चलने को अवॉइड करना है। बारिश हो रही है अलग बात, बट रोज़ रोज़ की उसको वहाँ पे हैबिट नहीं बनानी। आपने क्या करना है, अपने आसपास जो पार्क है, गार्डन है, जो रोड है, जहाँ पे सारे लोग मिलते हैं, आप वहाँ पे जाना शुरू करो। चाहे गाड़ी से जाना पड़े, रिक्शे से जाना पड़े, वहाँ जाना शुरू करो। पसंद आए या ना आए, आपने करना शुरू करना है। दवाई की तरह, दवाई का टेस्ट कभी पसंद में नहीं आता, डॉक्टर कभी भी किसी को पसंद नहीं आता, बट फिर भी जाना पड़ता है ना। ये भी कुछ ऐसे ही है, प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दे दूंगा, भाग जाओ। क्यों? जब आप वहाँ पे जाओगे, 4 लोगों से मिलोगे, राम राम करोगे। अच्छा, जब 2-4 महीने हो जाएंगे, राम राम कर रहे होगे, किसी की मुस्कुराहट पे आप भी मुस्कुरा दोगे थोड़ा थोड़ा। तो ये आपके जो रिलेशनशिप वहाँ पे बनने शुरू होते हैं, वहाँ दोस्ती यारी बननी शुरू होती है, वो बहुत हेल्पफुल होती है। क्यों? क्योंकि वो आपका एक तो अंदर का दर्द बाहर जा रहा है, डिप्रेशन दूर हो रहा है, और 2-4 घंटे जितने टाइम आप वहाँ पे रहते हो, आप सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से बात कर रहे होते हो। वहाँ पर आप टेंशन नहीं ले रहे होते, इसकी उसकी फैमिली की, धमकाना शमकाना कुछ नहीं चल रहा होता, सिर्फ और सिर्फ आपका काम बनना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज़ आपने जो करनी है वो है अपने ब्रेन को बहुत शांत करने की कोशिश, जो कि सबसे मुश्किल काम है, और इसमें एक पैसा नहीं लगता, बट ताकत बहुत लगती है। ब्रेन हर टाइम 24 घंटे कुछ ना कुछ अटर पटर सोचता रहता है। अब मैं चाहता हूँ कि वो बंद हो जाए, कैसे होगा? अब मैं किसी पेशेंट को बोलता हूँ कि आप ध्यान लगाओ, वो लगा ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ब्रेन हर टाइम सोचता रहता है। मगर अगर मैं उसी पेशेंट को कहता हूँ कि आप अपनी ना एक हॉबी पकड़ लो, किसी को आर्ट पसंद है, किसी को पेंटिंग करना पसंद है, किसी को डांस पसंद है, किसी को म्यूज़िक पसंद है, पेशेंट का फोकस बन जाता है वहाँ पे। तो आपने एक ऐसी हॉबी जिसमें आप बहुत फोकस होकर काम कर सको, जहाँ पे आपको कंट्रोल चाहिए हो, आप वो अपने अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश करो। मिल जाए बहुत अच्छी बात, नहीं मिलती मेडिटेशन ध्यान लगाना शुरू करो, हल्का म्यूज़िक लगाओ, मंत्र लगाने मंत्र लगाओ, जप लगाने जप लगाओ, और वहाँ पर ऊपर वाले के साथ अपने कनेक्शन को बनाना शुरू करो। और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, आप और आपके ऊपर वाले के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का अगर आप ध्यान रख लेते हो, आपको अपना चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपकी नींद। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी नींद घटनी शुरू हो जाती है। नींद 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हो जाती है। उसमें 2-3 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, फिर पेशाब करके आते हो, हाथ धोकर आते हो, बिस्तर पर जाते हो, फिर आधा घंटा 1 घंटा नींद नहीं आती। ऐसे लोगों के अंदर पार्किंसन बहुत जल्दी डेवलप होता है। तो अगर आप अपनी पुरानी हिस्ट्री देखोगे ना, तो उसमें आपको एक कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी कि नींद की दिक्कत तो बचपन से ही थी, नींद की दिक्कत तो टीनेज से ही थी, नींद की दिक्कत तो शादी के बाद बनी ही रही। ये जब आपके अंदर ये आए, नींद की दिक्कत मेरी बहुत लंबे टाइम से चल रही है, तो ये है आपकी जड़। ये वो जड़ है जो अगर आप पहले काट देते तो आज आपको ये दिन और ये वीडियो ना देखनी पड़ती। अब क्या करना है? पहली चीज़, नींद जो है ना, उसके बिना दवाई के लाने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे अगर मैं शॉपिंग करने जाता हूँ, मैं शाम को पार्क जाता हूँ, तो मेरी बॉडी थक जाएगी, क्या मुझे नींद आएगी? अच्छी आएगी।
अगर मैं खाना अच्छे से खा के रात को सोऊंगा, प्रोटीन अच्छा होगा उसमें, तो मुझे क्या नींद अच्छी आएगी? आएगी। अब आपने करना क्या है, अपनी बॉडी को थका देना है। जब वो थक जाए तो खूब सारा खाना खाना है प्रोटीन से भरा हुआ, नींद अच्छी आ जाएगी, पहले से बेटर हो जाएगी, बट अभी भी बहुत अच्छी नहीं होगी। तो हमने कुछ ऐसा डालना है जो हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को कोई साइड इफेक्ट ना दे। तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका है, वो है सप्लीमेंट का नाम है मेलाटोनिन, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये आपको ब्लिंकिट ब्लिंकिट पे बहुत आराम से मिल जाएगा, आपको आप आसपास की जो केमिस्ट की शॉप है बहुत आराम से मिल जाएगा। एक गोली खा के सो, कोई नुकसान नहीं है, नींद अच्छी आ गई। और अगर आप टाइम से पहले 8 घंटे से पहले अगर आप उठ रहे हो, दोबारा खाओ, दोबारा सो जाओ। 8 घंटे से ऊपर की नींद आपने लेने की कोशिश करनी कि 8 घंटे हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, बट वो ना 7 ना हो, 6 तो खास कर ना हो। 6 रेड फ्लैग है। 7 घंटे 8 घंटे की नींद लेनी है। अब हम इस देखते हैं कि हम नेट पे देखते हैं कि 6 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है, ढमकाना होती है, शिमकाना होती है, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, बट वो मेरे लिए हो सकता है, एक 20 साल के बच्चे के लिए हो सकता है, एक 30 साल के इंसान के लिए हो सकता है, एक 40 साल के जिसने अपने अपना फ्यूचर शुरू किया है मिड एज में, उसके लिए अच्छा हो सकता है, पर एक 70 साल के इंसान के लिए नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी रोज़ टूट रही है, और रोज़ टूटती है, वो रिपेयर नहीं हो पाती, इसलिए बुढ़ापा आता है। आपने देखा होगा कि आपके बहुत सारे दोस्त थे, सबकी उम्र सेम होगी, सेम स्कूल में थे, सेम क्लास में थे, सबकी उम्र से बराबर होगी। अब किसी में बुढ़ापा ज़्यादा नजर आता है, कोई लगता है यार ये तो जवान है, अभी तो दौड़ पा रहा है। अब ये क्यों हुआ? अब आप अपने ऐसे सवाल से पूछो, जबकि सबकी उम्र तो सेम है ना। यहाँ पे फ़र्क आता है कि आपकी बॉडी में कितना अच्छा रिपेयर हो रहा है, और रिपेयर हमारी बॉडी में रात को होता है। आपने 70-80 साल के रहे होगे ना, कभी ना कभी चोट जरूर लगी होगी, दिन में पूरा दुखता रहेगा, दुखता रहेगा, दुखता रहेगा, दर्द में कोई आराम नहीं मिलेगा। रात को सो जाओगे, सुबह उठोगे, दर्द गायब। ये क्यों होता है? हमारी बॉडी में जो रिपेयर प्रोसेस है, चाहे वो चोट का हो, चाहे वो ब्रेन का हो, चाहे हमारी बॉडी का हो, चाहे हमारे मसल्स का हो, वो रात के टाइम सोते समय होता है। इसलिए जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर कहता है पेशेंट को हाथ नहीं लगाना, पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करना, उसे सोने दो। वो दिन में भी सोता है और रात को भी सोता है, और वहाँ से वो जल्दी रिकवर आ जाता है। अब घर पे लाते हैं, सारे 4 रिश्तेदार आते हैं, और वो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होती, धीमे होती है। तो आपने अपनी नींद पे काम करना है। 8 घंटे की नींद को आपने करनी ही करनी है। ये आप भी करना शुरू करोगे, आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अब रहा सवाल कि हम, ये तो हो गया कि हमने अपनी बॉडी में, अपनी दिनचर्या में क्या चेंजेस लेकर आने। अब एक और चीज़ रह जाती है, वो है आपका ब्रेन। अब हमने ना माहौल बना दिया है, अब ना बस थोड़ा सा धक्का देना है। ये थोड़ा सा हमने धक्का लगाया, आपका ब्रेन काम करना शुरू करेगा, कुछ इन पेशेंट्स की तरह। तो आशा जी, अभी कंडीशन हमारी क्या चल रही है? अभी ठीक चल रही है। ठीक ठीक कैसे? समझाओ, थोड़ा सा समझाओ, पहले कैसा था, अब कैसा है? पहले मेरा हाथ है ना वर्क नहीं करता था, अभी वर्क करता है। अच्छा, दोनों हाथ में दिक्कत थी, एक हाथ में दिक्कत थी? नहीं, एक हाथ में ही दिक्कत थी। ये जो पार्किंसन की दिक्कत है आपकी कब शुरू हुई थी? वो 7 साल हो गए मेरे को। 7 साल? 7 साल तो बहुत लंबा टाइम है, तो धीरे धीरे बढ़ता रहा आपका? हाँ, धीरे धीरे दवाई बढ़ता खा रहे रहा। थे, नहीं खा रहे थे? खा रहे थे, फिर भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा था। अब कितने महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ से आज से? 4 4 महीने से चल रहा है। और 4 महीने में कितनी इंप्रूवमेंट हो गई? पहले हाथ मेरा बिल्कुल हिलता नहीं था, अब मेरा हाथ हिलता है और वर्क भी कर रही हूँ मैं। बोलने में भी दिक्कत है थोड़ी सी आपको अभी भी? नहीं नहीं, बोलने में तो मेरे को भी बिल्कुल दिक्कत नहीं थी, पहले से भी नहीं और हाँ, अभी भी नहीं। ठीक है। अब ट्रेमर्स है, नहीं है ना? हाँ, वो काँपता, कम काँपता है मेरा। अच्छा, डॉक्टर्स क्या बोल रहे थे, एलोपैथिक वाले डॉक्टर क्या बोल रहे थे आपको बीमारी के बारे में? वो बोल रहे थे कि दवाई तो खानी ही पड़ेगी। ठीक होने के बारे में क्या कह रहे थे? वो तो बोल रहे थे कि ऐसा तो चलेगा है। ऐसे चलेगा, ठीक नहीं होगा? हाँ, अब तो और ठीक हो ज्या रहे हो? बढ़ता भी जाएगा। अब तो ठीक हो रहे हाँ हो ना? हाँ हाँ अब हाँ। घर के काम सारे कर लेते हो? पूरा काम मैं अकेले ही करती हूँ घर का। अच्छा, तो अब घर वाले खुश हैं, आप खुश हो? हाँ, मैं तो खुश ही हूँ, अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी थी मेरे को, कितने घंटे सो रहे हो? तो दोपहर में 1 घंटा सोती हूँ, रात को भी पूरी सो जाती हूँ। कितने घंटे, कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, बताओ थोड़ा सा।
11 साढ़े 11 बजे सोती हूँ और 5 5:30 बजे उठ जाती हूँ। मेरे बच्चे का स्कूल है ना इसीलिए। अच्छा, तो एक छोटा सा काम मेरे लिए और कर देना, थोड़ा सा जल्दी सो जाना, 10:30, 1 घंटा पहले। अच्छा। ठीक हाँ है? हाँ हाँ। बीच में नींद टूटती है नहीं टूटती है आपकी? नहीं नहीं टूटती, सुबह में ही उठती हूँ। आप अगर नींद थोड़ी सी लंबी कर लोगे ना, आप इंप्रूवमेंट और फास्ट हो जाएगी। 4-5 महीने में आपकी इंप्रूवमेंट अच्छा। 50-60% आई है ना, और हाँ स्पीड हाँ से हाँ। इंप्रूवमेंट आ जाएगी, फिर हम मेडिसिन बंद करने वाली कंडीशन में पहुंच जाएंगे। ठीक है? तो आपके लिए नींद ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे खाना जरूरी है वैसे अच्छा। सोना जरूरी है। और नींद प्रॉपर 8 घंटे की रात की चाहिए। दिन में आप सोओ ना सोओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रात की 8 घंटे की नींद रात चाहिए। को ज्यादा सोना चाहिए। रात की नींद हाँ लंबी होनी चाहिए। ठीक है? रात अच्छा। की नींद अच्छी हो जाएगी, इंप्रूवमेंट फास्ट हो जाएगी। ठीक है? सुबह में जब सोकर उठती हूँ तो लगता ही नहीं कि मेरे को कुछ है ऐसा। ब्रेन को आराम मिल जाता है ना, रात को सो जाते हो अच्छे से। तो पहले नींद की दिक्कत चल रही थी नहीं चल रही थी? हाँ, पहले नींद की दिक्कत चल रही थी मेरे को, अब नहीं चलती। और नींद की दिक्कत कितने सालों से चली है आपकी? नहीं, ऐसे तो नींद तो मुझे आ जाती थी, लेकिन बीच-बीच में जग जाती थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, रात को सोती हूँ तो सुबह में ही उठती हूँ। टेंशन तो नहीं थी ज्यादा? नहीं, नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं है। नहीं, पहले टेंशन तो नहीं थी पहले? नहीं, टेंशन तो पहले भी नहीं थी, वो बच्चों के स्कूल जाने का होता है सुबह में, तो जल्दी हम्म। उठना पड़ता है। तो परिवार में किसी को दिक्कत तो रही नहीं है वाली? नहीं, नहीं, नहीं। जो ट्रेमर्स की दिक्कत थी, पार्किंसन की थी, वो तो किसी भी परिवार में किसी और को थी नहीं, माता पिता से किसी को भी नहीं थी? नहीं, 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 नहीं। अब एक्सरसाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो? एक्सरसाइज तो मैं एरोबिक्स आधा घंटा करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ और? और सारा काम खुद कर लेती हूँ। अच्छा, और सूप ले रहे हो नहीं ले रहे? हाँ, ले रही हूँ। दिन में कितनी बार? एक बार। 2 बार करो उसको। अभी तो मौसम अच्छा है, अभी तो ले लोगे आप, क्योंकि सूरत में रहते हो, मौसम थोड़ा अब वहां पर भी ठंडा हो ही गया होगा। हाँ, अभी क्या आंवला खा सकते हैं हम? आंवला खा सकते हो, आंवले की सब्जी खा सकते हो, आंवले का अचार खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब खा सकते हैं ना? हाँ, तो आंवला भी खा आंवला सकते हो और वो अनारदाना भी खा सकते हो, अनार भी खा सकते हो। अन- अच्छा, ठीक है। ठीक है? गिरने का डर तो नहीं है अब? नहीं गे वो एक पैर है ना, जैसा उसमें ताकत ही नहीं ऐसा लगता है, एक पैर में। अच्छा, अब तो ठीक हो गया होगा, पहले से बेटर हो गया होगा, काम सारे खुद कर रहे हो? हाँ, वो तो मैं खुद सारे काम तो खुद ही कर लेकिन जब खड़े रहते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे झूठा हो गया है। तो अभी तो 4-5 महीने हुए हैं, 4-5 महीने में 50-60% आराम आ गया ना आपको? हाँ हाँ। बाकी जो बच्चा को जो आराम है वो भी आ जाएगा। इतनी लंबी बड़ी बीमारी है, 7 साल से आपने पाली, तो 7 महीने नहीं हुए। अच्छा। ठीक है? अच्छा, और ठीक है। ये साइड वॉक आप कर लेते हो नहीं कर पाते? वॉक करने में भी आपको इशू आ रहे थे ना पहले, शुरू शुरू में सितंबर वॉक में? हाँ वॉक करने में पहले इश्यू आता था, अभी चलती हूँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है। पहले क्या दिक्कत हो रही थी? पहले ऐसा लगता था कि गिर जाऊंगी गिर जाऊंगी। अच्छा, अब वो खत्म हो गया ना प्रॉपर तरीके से? हाँ, वो खत्म हो गया। सिंडोपा खा रहे बंद कर दिए आपने? नहीं, अभी खा रही हूँ। कितनी गोली खा रहे हो, आधी गोली? आधी आधी 3 बार खाती हूँ। तो अब उसे बंद करना स्टार्ट कर दो। एक 2 बार खाऊंगी और 1 बार कम कर नहीं, दूंगी। आपको जब जरूरत लगे तो खाना, जरूरत ना लगे मत खाना। अच्छा, ठीक है? ऐसा करूँ। हाँ, कर दो उसको, क्योंकि आपको 5-6 महीने हो ही गए हैं दवाई लेते हुए। अब आप उसको थोड़ा सा हम्म। इस तरह से चलाओ कि जब जरूरत लग रही है शरीर को तो खा ली, वरना छोड़ दिया, क्योंकि आधे घंटे में वो काम कर जाती है। अब जिस तरह से आप काम कर रहे हो, जो चीज़ें मुझे बता रहे हो, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत पड़ेगी। अच्छा। ठीक है? ओ। करके देखो, कोई हाँ दिक्कत हाँ। लगी तो मुझे बताना। ठीक है? दूसरी चीज़, अच्छा, थायराइड की ठीक। जो गोली है वो छोड़ना मत, और हर 3 महीने में थायराइड का टेस्ट जरूर करवाना। अच्छा, अभी क्या मेरा वजन बहुत बढ़ गया है। खा अच्छा रहे हो ना, सूप भी पी रहे हो, अच्छी बात है। वीकनेस नहीं है ना? पहले वीकनेस थी। हाँ, पहले वीकनेस थी, अभी वीकनेस नहीं है। तो ताकत डालेंगे तो शरीर में थोड़ा सा वजन बढ़ेगा। अब दौड़ लगाना शुरू करो और हाँ। वजन गिराओ, खाना बंद नहीं करना है। वजन कम अच्छा। करने के लिए आप किसी भी कीमत में खाना बंद नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, याद रखना। अब आपके अच्छा। पास वजन अच्छा। गिराने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज तो मैं आधा घंटा एरोबिक्स रोज करती हूँ। उसको बढ़ा लो चाहे आप, मैं आपको वही कह रहा हूँ, उसको आप एरोबिक्स को आधे घंटे से 1 घंटा ले जाओ, और शाम को अच्छा एक्सरसाइज जरूर करो। वॉक पे चले गए, अच्छा ठीक है, क्योंकि सोते आप लेट ही हो, 11:30 सो रहे हो, तो 8, साढ़े 8, 9 बजे जब सारे बच्चे पढ़ रहे हो, अच्छा। बच्चे तो खुद ही पढ़ते होंगे, आप पढ़ाते हो, हाँ वो तो खुद पढ़ते तो हैं। जब वो पढ़ रहे हैं तो आप घर से बाहर निकल जाया करो, घूम फिर कर आ जाया करो लंबी वॉक पर। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि शाम की आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, वेट आपको इंक्रीज नहीं करेगा, और आपने मीठा बंद कर देना, खाने में कम कर देना। हाँ हाँ। ठीक है। मीठा तो मैं ज्यादा नहीं खाती। और सब्जियां बढ़ा लेना खाने के अंदर। हाँ 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 ठीक है, ठीक है। प्लेन रोटी बंद कर दी, पालक की रोटी ले ली, या फिर गाजर की रोटी ले ली, इस तरह से कर लेना, तो उससे आपको थोड़ा सा वेट मैनेज करने में हेल्प मिल जाएगी, बट खाना कम नहीं करना है। बॉडी में अच्छा वीकनेस अच्छा। नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वीकनेस, ये बीमारी आपकी बहुत जल्दी शुरू हुई है। ठीक है, अगर आप खाना पीना कम कर दोगे, वीकनेस बॉडी में आएगी, तो बीमारी दोबारा से निकल कर वापस बाहर आ जाएगी। अच्छा ठीक है। आपने वेट गिराना है, बट बॉडी को आपने एक्सरसाइज करके वेट लॉस करना है, ना कि खाना बंद करके, खाना कम करके। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, कोई भी दिक्कत लगे, डॉक्टर है ही, बात हो रही है उनसे। हाँ हाँ हो रही है। ठीक है, कोई भी दिक्कत लगे आप ठीक। बता देना, मैं सॉल्व करवा दूंगा। अच्छा ठीक ठीक है है जी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ध्यान रखिए, ओके जी। तो देखा, इन पेशेंट ने बस मेरी ये बातें मानी थी, जो मैंने आपको समझाया अभी, इन्होंने ये वो माना, और जो थोड़ा सा सपोर्ट हमने क्या लगाया, और हमें इस तरह से रिजल्ट्स मिलते हैं। डोपामाइन की हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ, एनर्जी, सब बदलना शुरू हो जाता है। अगर आपको करना है ना, आपको एक छोटा सा काम करना है, आप समझ गए ना, आप बस एक बार कॉन्टैक्ट करो, बात करो, आप सब कुछ आपका अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ आपसे चलने की आगे चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।